सबसे पहले हमारे चैनल दीनी अखलाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही मजेदार तकरीर और नज़म सुनने के लिए। इसीलिए जहां ये कहा कि दुनिया की जिंदगी महज धोखे की जिंदगी है, वहीं उसने ये भी कहा कि दुनिया के अंदर बहुत सी भलाइयां और बहुत सी खूबियां भी हैं। इसलिए दुनिया के अंदर रहो तो उन भलाइयों और खूबियों को हासिल भी करो और उसकी दुआ भी मांगो अल्लाह तबारक व तआला से। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, देखिए पहले एक जहन बनाया हमारा कि कोई चीज दूर से बड़ी खूबसूरत लगती है या हमारी अक्ल और नजर में बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम करीब में जाकर झांकते हैं और देखते हैं तो वो चीज हमें बहुत ही बुरी और गलत नजर आती है। और फिर जब हम उस गलती को देखते हैं तो शर्मिंदा होते हैं। मसलन फेसबुक पे बात करते हुए, व्हाट्सएप पर बात करते हुए, किसी लड़की से गुफ्तगू करते हुए ताल्लुक कायम हो गया, शादी का रिश्ता भी चलने लगा, बातचीत भी होने लगी। उसने आपका फोटो मांगा, आपने दे दिया, आपने उसका मांगा, उसने भी दे दिया, और वही फोटो देखकर आप दीवाने हो गए। रिश्ता भेज दिया, शादी हुई, शादी के बाद आप अपनी बीवी को देख रहे हैं कि फोटो में हमें जो चीज दिखाई दी ये वैसी तो नहीं है, करीब से देख रहा हूं तो ये तो बहुत ही ज्यादा। अब आप उससे कह रहे हैं, साहब अरे बेगम हमने आपका फोटो मांगा, फोटो में तो कुछ और था। बाद में पता चला कि जो चीज आपको दिख रही थी वो उसकी ओरिजिनल तस्वीर तो थी, लेकिन उसने फिल्टर लगा रखा था। और फिल्टर में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लैला भी बहुत, जो चाहे कितनी काली हो वो भी गोरी हो जाती है। जब आपने उसको करीब से देखा तब आपको पता चला, अरे बाप जी तो क्या हुआ, नजर तो कुछ और आ रहा था और करीब से देखा तो हमारे साथ धोखा हुआ। कुरान बिल्कुल यही मिसाल दे रहा है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी जो तुम्हें बड़ी चकाचौंध की दिखाई देती है, बड़ी खूबसूरत नजर आती है, बड़ी अच्छी नजर आती है, जिसका दिलकश नजारा तुम्हें छू लेता है और इस दुनिया के पीछे तुम पड़े रहते हो, इस दुनिया की चाह में अपने आप को भुला देते हो और पीछे पड़े रहते हो। लेकिन जब करीब से हम इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया की हकीकत की तरफ जाते हैं तो हमें सिवाय धोखे के कुछ नजर नहीं आता। कुरान की आयत को फिर पढ़िए, बार बार पढ़िए और इस दुनिया की चकाचौंध पर नजर डालिए। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इस दुनिया की रंगीनियों को देखकर, इस दुनिया की आसाइशो ज़ेबाइश को देखकर, ज़ेबो ज़ीनत को देखकर, खूबसूरती को देखकर लोगों धोखा मत खा जाना। तुम्हारे लिए मैं आगाह कर रहा हूं, दुनिया की जिंदगी महज धोखे की जिंदगी है। अब आप जहन बनाएंगे हैं? कुरान कह रहा है दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है, तो कुरान तो झूठा नहीं हो सकता है। दुनिया को बिल्कुल तर्क कर देने का हुक्म भी नहीं दिया कि छोड़ दो, एकदम बैठ जाओ अपने घर में, या घर भी छोड़ दो और चले जाओ जंगलों में, यह भी नहीं कहा। एक जहन बना दिया है इंसान का, देखो जो दूर से तुम्हें दिखाई दे रही है हकीकत में ये वो है नहीं। इसलिए सोच लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा इस दुनिया पर। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया की हैसियत को और उसकी हकीकत को हमारे और आपके सामने रखते हुए फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया।
वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। हाय सारी दुनिया के इंसानों, या मुसलमानों को नहीं कहा, या अय्युहन्नास, हाय सारी दुनिया के लोगों, आए सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना वादल्लाही हक, अल्लाह का वादा बिल्कुल बरहक है। अल्लाह के वादे में कोई कमी नजर नहीं आएगी। अल्लाह के वादे में तुम्हें कोई कदूरत, कोई झूठ, कोई फरेब नजर नहीं आएगा। इन्ना वादल्लाही हक, अल्लाह का वादा बिल्कुल बरहक है, सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, आए लोगों होशियार रहना, तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और अल्लाह की जात के सिलसिले में कोई शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे, कोई धोखा देने वाला तुम्हें धोखे में न डाल दे। अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह होता तो दिखाई नहीं देता। सब कुछ हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, इतने सितम हो रहे हैं हमारे ऊपर, आखिर अल्लाह होता तो मजलूम की मदद नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई धोखा देने वाली जात यानी शैतान कहीं अल्लाह के सिलसिले में तुम्हें धोखे में डाल दे। गौर करो कुरान की इस आयत पर। पहले सारी दुनिया के इंसानों से कहा कि अल्लाह का वादा बरहक है, और अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है? अल्लाह का वादा बरहक है। उसके बाद आगाह कर दिया, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी को जो तुम देख रहे हो और जिसके पीछे तुम पड़े हो, जो बहुत खूबसूरत तुम्हें नजर आ रही है, इसकी खूबसूरती, इसके हुस्न जमाल तुम्हें कहीं धोखे में न डाल दे, इसका ज़ेबो ज़ीनत तुम्हें धोखे में न डाल दे। एक तो यह है कि इस दुनिया को देखकर तुम धोखे में आ जाओ, और फिर अगर धोखे में आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर अल्लाह की जात के सिलसिले में ही कोई तुमको धोखे में डाल दे। शैतान तो हर वक्त पीछे पड़ा हुआ है, वही है जो अल्लाह की जात के सिलसिले में तुम्हें धोखे में डाल सकता है। तो दूर से जो चीज नजर आए वो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। आप बंबई जाते होंगे, गए होंगे, दूर से बम्बे के समुद्र पर नजर डालिएगा तो बंबई के समुद्र के इर्द गिर्द जो रेत और बालू पड़ी होती है, दूर से देखेंगे तो वो भी पानी नजर आती है। पानी, वो बालू भी आपको पानी, आप दूर से देखेंगे तो वो भी आपको समंदर का एक हिस्सा नजर आएगा। जब आप करीब जाएंगे तब पता चलता है अरे ये तो बालू है, पानी नहीं है। जितना आप करीब जाते जा रहे हैं वो बालू नजर आती जा रही है। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से आपको दूर से जो चीज पानी दिखाई दे रही है, करीब जाने के बाद आपको पता चला कि मेरी नजरें धोखा खा गईं, ये पानी नहीं था, ये तो बालू है, ये तो रेत है। इसी तरीके से दुनिया की जिंदगी इंसान को धोखे में न डाल दे, और दुनिया की चमक, दमक, रौनक और इसका हुस्न जमाल इंसान को कहीं धोखे में न डाल दे। जब इसकी हकीकत आप तलाश करोगे तो इस दुनिया से आप नफरत करने लगोगे। हैं, ये चीज अरे ऐसी है, ये है दुनिया की हकीकत। और एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की जिंदगी को महज खेल और तमाशा कहा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइब व लहब, दुनिया की जिंदगी तो महज खेल है, लहू व लइब है। खेल क्या है? हमसे ज्यादा तो आप अच्छी तरीके से खेल के बारे में जानते हैं। देखा 2020 खेल, T20 बस देखा और थोड़ी देर चला, फाइनल हुआ और खत्म। आप अपने घर। जिस तरीके से इस खेल को दवाम नहीं है, थोड़ी देर हुआ और खत्म, आप अपने घर, खेलने वाले अपने घर, जिस तरीके से इस खेल को दवाम नहीं है, उसी तरीके से दुनिया को भी दवाम नहीं है, दुनिया को भी हमेशगी नहीं है। इस दुनिया में आए हो तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए फरमाया दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। जिस तरीके से कोई मदारी आता है और उसने अपने बंदर को नचाया या कोई खेल दिखाया और थोड़ी देर के बाद कटोरा लेकर या गमछा लेकर आपके पास आया, 2, 4, 5 रुपए की भीख आपसे मांगी, तमाशा देखा आपने, तमाशा बीन, तमाशा देखने वाला और तमाशा दिखाने वाला
दोनों अपने अपने घर गए। जिस तरीके से इस तमाशे को कोई दवाम नहीं है, खेल को कोई दवाम नहीं है, उसी तरीके से इस दुनिया को भी दवाम नहीं है। आप आए हो तो जाना है। मौलवी जर्जीस अगर 5 साल पहले बेनीपुर की सरजमीन पर आया था और आज बेनीपुर की सरजमीन पर आया है, तो मौलवी जर्जीस की ये जिंदगी ये बतला रही है कि मौलवी जर्जीस 5 साल अपनी जिंदगी कम कर चुका है और आप भी 5 साल अपनी दुनिया को पीछे छोड़ चुके हो। आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी आपको 5 साल पीठ दिखाकर आपको दिखाकर भाग चुकी है। आप उतना ही आखिरत के करीब हो चुके हो, आप उतना ही अपनी कब्र के करीब हो चुके हो। इस दुनिया को दवाम नहीं है, इस दुनिया को हमेशगी नहीं है, इस दुनिया को ये हमेशगी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि खालिक कायनात ने इस दुनिया को हमेशा के लिए बनाया ही नहीं है। हाँ, उसने इस दुनिया को बनाया है और हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। तो दुनिया से कुछ फायदा हासिल करने की तालीम भी दी, तरगीब भी दिलाई, उभारा भी, और यह भी फरमाया कि दुनिया को तर्क करके एक कोने में बैठकर कौम की रोटियों के टुकड़ों पे मत पलना, मोहल्ले वालों की रोटियों के टुकड़ों पर मत पलना। दुनिया में आए हो तो मेहनत भी करना, मजदूरी भी करना, ये हक है तुम्हारा। फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। जब जुमे की नमाज अदा कर ली जाए, कितनी जबरदस्त बात कही अल्लाह तबारक व तआला ने। जब जुमे की नमाज पढ़ ली जाए, तुमने अपना कारोबार छोड़ा, अजान की आवाज आई, उससे पहले ही तुम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, सुनन पढ़ी, नवाफिल अदा किए, दरूद शरीफ पढ़ा, इमाम के साथ खुतबा सुना और इमाम की इक्तिदा में नमाज अदा कर ली। अब नमाज पढ़ ली है, अब फजूल क्यों बैठे हुए हो मस्जिद में? जब नमाज अदा कर ली तो मस्जिद छोड़ो, नमाज पढ़ ली तो आप क्यों बैठे हो यहाँ? क्यों गप्पे लड़ा रहे हो? क्यों फजूल बातें कर रहे हो? क्यों बकवास में लगे हो? क्यों अपनी चौधराहट जमा रहे हो? चंद लोगों को इकट्ठा करके अब तुम दुनियावी मशागिल में मसरूफ हो गए हो। नहीं नहीं, अब ये दुनियावी बातों में मसरूफ मत होइए। कुरान कहता है जुमे का दिन बड़ी अहमियत का दिन है, बहुत मुबारक दिन है, लेकिन ये पूरा का पूरा दिन भी तुम्हारे लिए इबादत का मैंने मुतय्यन नहीं किया है। अब तुमने दीन तो हासिल कर लिया, अल्लाह का हक तो अदा कर दिया है, अब दुनिया को तलब भी करो, लेकिन उतना ही जितना मैंने बताया है। इस दुनिया को सर पर मत उठा लेना, इस दुनिया को अपनी छाती पर सवार मत कर लेना, इस दुनिया की मोह में इतना लालच मत कर लेना कि इस दुनिया के पीछे पड़ जाओ। जब नमाज अदा कर ली, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज अदा हो गई, फंतशिरू फिल अर्द, तो हमारी बनाई हुई जमीन में फैल जाओ। कानून भी उसी ने बनाया, दुनिया भी उसी ने बनाई, जमीन भी उसी ने बनाई, जमीन में अनाज भी उसी ने पैदा किया, उसने हमें और आपको भी इसी दुनिया में पैदा किया। वही उसूल बता रहा है कि आए मेरे बंदो, जब तुमने नमाज अदा कर ली, मेरी इबादत कर ली, अब दूसरे उसूल पर वो भी मैं ही बना रहा हूं, और वो उसूल यह है कि अब तुम मस्जिद छोड़ो, फंतशिरू फिल अर्ज़, अब तुम मेरी पैदा की हुई जमीन में फैल जाओ, मेरी पैदा की हुई जमीन में मुंतशिर हो जाओ। जहां तक हमारी जमीन फैली हुई है और जहां तक तुम जा सकते हो, तगोदो कर सकते हो, मेहनत मजदूरी कर सकते हो, करो। फंतशिरू फिल अर्ज़, मेरी जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, रिस्क हलाल तलाश करो, रोजी रोटी तलाश करो, हाथ पैर मारो, अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमाओ, रिस्क हलाल की तलाश में रहो। इसलिए कि अभी अभी तुम दुआ मांग कर आए हो, अभी अभी नमाज के बाद, नमाज के अंदर तुमने दुआ मांगी है। हाँ, दोनों सजदों के बीच में आपने रब्बिग़फिरली पढ़ा है, या आपने अल्लाहुम्मग़फिरली पढ़ा है, वरहमनी पढ़ा है, वहदनी पढ़ा है, और आपने वआफ़िनी पढ़ा है। उसके बाद वरज़ुक़नी, रिज़्क़ की भी दुआ मांगी है, इबादत कर ली। अब रिज़्क़ हलाल की तलाश में तुम ज़मीन के ऊपर फैल जाओ, और हमने जो रिज़्क़ उतारा है, जो रोज़ी उतारी है, उसको तलाश करो।
रोजी भी तलाश करो। वज़कुरुल्लाह कसीरा, और रोजी के साथ साथ अल्लाह को बहुत ज्यादा याद किया करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जब अल्लाह का जिक्र भी करोगे, रिज़्क़ हलाल भी तलाश करोगे, अल्लाह की इबादत भी करोगे, रोजी रोटी भी कमाओगे, मेहनत भी करोगे और जरूरत के मुताबिक इस दुनिया को हासिल भी करोगे, तभी लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी कामयाबी तुम्हारी कदम बोसी करेगी, तुम्हें चूमेगी, तुम्हारे कदमों पे गिरेगी। कामयाबी के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, अल्लाह की इबादत भी, अल्लाह का जिक्र भी, और मेहनत और मजदूरी भी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां हम और आप नजर डालें कि किस तरीके से सीमा बांधा है अल्लाह तबारक व तआला ने। अभी तो कुरान की आयतें चल रही हैं, अभी थोड़ी देर के बाद अब हम अहदीस की तरफ भी आएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। क्या नबी अकरम दुनिया से नफरत करते थे? नहीं, लेकिन दुनिया को सर पर भी नहीं बिठाया करते थे। आएंगी अभी मिसालें आपके सामने। क्या सहाबा किराम दुनिया से कतई ताल्लुक होकर किसी जंगल में चले गए थे अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर? नहीं, वो इबादत भी करते थे, नमाजें भी पढ़ते थे और अपने बीवी और बच्चों के लिए कमाया भी करते थे। वो दुनिया को हासिल भी किया करते थे, लेकिन दुनिया को वो सर पर नहीं बिठाया करते थे। इसीलिए फरमाया रिस्क भी तलाश करो, और यही वो भलाइयां हैं जो दुनिया के अंदर हमने पैदा की, हमने उतारी हैं। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से तरके दुनिया की दुआ मत करो, बल्कि दुनिया की भलाइयों को तलब करने के लिए उसको पुकारते रहो। बल्कि अल्लाह ने ये दुआ भी सिखला दी, मेरे बंदो मेरी बताई हुई इस दुआ को पढ़ो और पढ़ते रहा करो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आए हमारे रब, दुनिया में जो हसन, जो भलाइयां, जो खैर तूने उतारे वो हमें अता फरमा। वफिल आखिरति हसना, आखिरत के अंदर भी तो अच्छाई के साथ साथ बुराई है, अच्छाई जन्नत और बुराई जहन्नम। मेरे भाइयों, फरमाया कि तुम दुआ मांगो तो आखिरत के अंदर भलाई की दुआ मांगो, आखिरत में भी तो दुनिया ही में ये दुआ मांगो, अय अल्लाह दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, खैर और भलाइयाँ भी हैं और आफात और मुसीबतें भी हैं। अय अल्लाह हमें दुनिया के अंदर अच्छाइयाँ और भलाइयाँ अता फरमा। व फिल आखिरत हसना, आखिरत में भी भलाइयाँ और बुरी चीज यानी जहन्नम दोनों हैं। इसलिए आखिरत के अंदर भी हमें बुरी चीज से बचा, यानी हमें जन्नत अता फरमा, आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा। वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें दोज़ख के अजाब से, हमें जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा। यहां नजर डालें, पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की पूरी जिंदगी को कहा धोखा है, मताउल गुरूर, और एक धोखे का सामान है। मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी उसमें अल्लाह ने यह कहा कि तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, धोखे में न डाल दे। और ऐसा ना हो कि यह धोखा इतना बढ़ जाए कि तुम अल्लाह की जात के ताल्लुक से भी धोखे में आ जाओ और शैतान अल्लाह के बारे में भी तुम्हें धोखे में डाल दे। तीसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी तो उसमें यह बताया गया कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है। जैसे खेल और तमाशा बरकरार नहीं रहता है, दुनिया भी बरकरार नहीं रहेगी। चौथी आयत हमने आपके सामने पढ़ी, उसमें यह बताया गया है कि दुनिया के अंदर रहो, हासिल भी करो, दुनिया को तलब भी करो, लेकिन दुनिया में रिस्क भी हासिल करो तो इबादत भी करो। और ये दोनों चीजें, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की इबादत और हुसूल दुनिया, दोनों को जब साथ में लेके चलोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये तभी मिलेगा जब जिक्र इलाही को, अल्लाह के जिक्र को और हुसूल दुनिया को, दोनों को साथ में लेके चलोगे। और हमने पांचवी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया, दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ, लिहाजा दुनिया में अच्छाइयाँ तलब करते रहो और दुनिया में अच्छाइयों के पीछे पड़ो और उसी को हासिल करने की दुआ भी मांगो। लेकिन दुनिया को तलब तो करो, लेकिन दुनिया को महबूब मत बनाओ। अब गौर से सुनिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। दुनिया को चाहो तो जरूरत के तहत,
लेकिन दुनिया को महबूब मत बनाओ, क्योंकि महबूब एक ही होता है। महबूब 10 नहीं होते हैं। उसको कहते हैं छिछोरपना, उसको कहते हैं अय्यारियो मक्कारियो अय्याशी के समाधान और रास्ते। महबूब सिर्फ एक होता है। और आपको याद होगा बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से क्या फरमाया था। वो हदीस उठाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और आपने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब बनाता, तो मैं किसको बनाता? नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, तो मैं अबू बकर को खलील बनाता, अबू बकर को महबूब बनाता। ये खलील का लफ्ज भी बड़ा अजीब है। लोग समझते हैं खलील का मतलब दोस्त है, लेकिन नहीं, खलील ये खिलाल से मुश्तक है। कहते नहीं खिलाल कर लिया, ये खिलाल क्या होता है? कभी कभी आपने अच्छी खासी दावत खाई हो, मौलवियों वाली दावत, अच्छी खासी दावत खाई हो, चिकन मटन सब कुछ रहा हो, तो आप खिलाल पर नजर जरूर डालते हैं, क्योंकि उस वक्त आदमी बड़ी बदएहतियाती से खाता है, क्योंकि वो अपने बाप का माल तो होता नहीं है, इसलिए बड़ी बदएहतियाती से खाता है, तो दांत में कुछ न कुछ फंस ही जाता है। वैसे घर में भी फंस जाता है, ये नहीं कह रहे हैं। जब फंस जाता है तो खिलाल मांगता है, क्योंकि वो चीज जो फंस गई है वो अब आसानी से नहीं निकल रही है। अब लाओ खिलाल। कभी कभी वो खिलाल लकड़ी वाला है तो वो भी टूट जाता है, लेकिन रेशा नहीं निकलता। यानी इतनी अजीब, जो इतना मजबूती से फंस जाए, जो आसानी से न निकले, तब खिलाल की जरूरत पड़ती है। गले में कोई चीज खाते खाते फंस गया, अब ना बाहर आ रही है ना अंदर, अब आप अंदर उंगली डालना, फंसी हुई चीज या तो बाहर ही आ जाए या अंदर ही चली जाए, यह है खिलाल। यानी कोई चीज फंस जाए जो आसानी से ना निकल सके, किसी के भी खींचने से ना खींचे, किसी के भी निकालने से ना निकले, ऐसी चीज को कहते हैं खिल्लत, और उसी से बना है खलील। आए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे खलील बना लिया है। अगर अल्लाह ने मुझे खलील ना बनाया होता तो ऐसी मजबूत दोस्ती, ऐसी मजबूत मोहब्बत मैं तुमसे करता। लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। अगर मुझे अल्लाह ने खलील ना बनाया होता तो फिर मैं आपको, अबू बकर को, अपना खलील बनाता। मेरे भाइयों, वो अबू बकर जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबका एहसान अदा कर दिया, लेकिन अबू बकर का एहसान अदा नहीं किया। आपने फरमाया जिनके बारे में कि अबू बकर सिद्दीक जन्नती, आपने जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट उनको दिया। वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनके बारे में मरजुल मौत में अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि अबू बकर को मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दो, ये नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने कहा उनका दिल कमजोर है, आपकी जिंदगी में आपके मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकते, उमर फारूक को खड़ा कर दो। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला अब अल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने भी इनकार कर दिया और उसका रसूल भी इनकार कर रहा है। मेरी जिंदगी में, मेरी हयात में अगर मेरे मुसल्ले पर कोई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ हजरत अबू बकर खड़े हो सकते हैं। जरा तसव्वुर करो, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा दर्जा कि आपने कहा मैं कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं गया, अबू बकर मेरे साथ थे। मैं किसी के घर में दाखिल हुआ तो अबू बकर मेरे साथ थे। मैं निकला तो अबू बकर मेरे साथ थे। मैं कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं जन्नत में, मैं मैदान महशर में हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद क्या कह रहे हैं? महबूब सिर्फ अल्लाह ही है। अगर मुझे अल्लाह ने महबूब न बनाया होता, अल्लाह ने खलील न बनाया होता तो मैं अय अबू बकर तुमको खलील बनाता। यानी महबूब एक ही होता है जो अल्लाह मुझे बना चुका है, मैं अल्लाह को बना चुका हूं, इसलिए अब दूसरे का सवाल ही नहीं होता। बस यही मामला दुनिया का भी है।
दुनिया को चाहो, और दुनिया और आखिरत ये दो ही चीजें हैं। अब इसमें एक चीज को आपको महबूब बनाना है। अब आप दुनिया को महबूब बनाएंगे या आखिरत को? अक्ल से काम ले लो और अपनी अक्ल को दौड़ाओ, क्योंकि महबूब एक ही होता है। अगर आपने दुनिया को महबूब बना लिया तो समझ लो बहुत बड़े नुकसान में हो, और अगर आपने आखिरत को महबूब बनाया है तो दुनिया फिर महबूब नहीं बन सकती है। जैसे खलील महबूब एक ही हो सकता है, दो नहीं, उसी तरीके से दुनिया और आखिरत में महबूब एक ही हो सकता है, दो नहीं। अगर हमारी नजर में आखिरत महबूब है तो दुनिया को सिर्फ खेल और तमाशा समझो, दुनिया को सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करो, दुनिया को सिर्फ वक्त जरूरत इस्तेमाल करो, हर वक्त नहीं। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा कि हमको किसको महबूब बनाना है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, और लफ्ज मोमिन मौजूद है उस हदीस के अंदर, मुस्लिम शरीफ की हदीस है वो। इसी दुनिया के ताल्लुक से फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दो लफ्ज है और इसमें सब कुछ कह दिया। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, जेल खाना, कैद खाना। जो लोग जेलों का सफर और दौरा कर चुके हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है, हम भी उनमें शामिल हैं। दुनिया सिजनुल मोमिन, इस हदीस का सही माना वही समझ सकता है जिसने जेल की सऊबतें और दुश्वारियां परेशान की। वो समझ सकता है कि इस दुनिया को अल्लाह के रसूल क्या कहना चाह रहे हैं। दुनिया सिजनुल मोमिन, और दूसरे लफ्ज पर गौर कीजिए, बहुत मौलवियों से सुनते हैं जन्नत, जन्नत के ऐशो आराम, जन्नत की नहरें, जन्नत के मेवे, जन्नत के फल, और इनसे ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं जन्नत की हूरों का तस्करा सुन सुनकर। हमारे जहन में बैठी हुई है, और जन्नत की नेमतों का असल तसव्वुर तो हमारा दिमाग कर ही नहीं सकता। हमारे पास उतना दिमाग है ही नहीं कि जन्नत की नेमतों का सही तसव्वुर कर सके। हमारी आंखों में वो ताकत है ही नहीं जो जन्नत की नेमतें देख सके। फरमाया, जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं होगा, तुम्हारे कानों ने सुना नहीं होगा, तुम्हारे दिमागों जहनों में उन नेमतों का कभी तसव्वुर भी नहीं गया होगा। इंसान के छोटा सा दिमाग, इंसान की महदूद नजर, इंसान के महदूद कानों की समाअत जन्नत की नेमतों के बारे में न तो सुन सकती है, न एहसास कर सकती है, न दिमाग में सोच सकती है। बस थोड़ा सा सुन लो, नहरें ऐसी होंगी, पानी ऐसा होगा, इतना मीठा होगा, इतनी बड़ी जन्नत होगी कि एक मामूली जन्नती इंसान को जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी और जन्नत मिल गई होगी, तो उसको भी इतनी जगह मिलेगी कि वो एक घोड़े पर बैठकर सफर करे तो 100 साल के बाद घोड़ा जहां रुकेगा नॉन स्टॉप चलने के बाद जहां रुकेगा, इतनी जगह होगी उस आदमी के लिए जिसने दुनिया में सबसे कम नेकियां की होंगी और वो जन्नत में चला गया होगा। बस तसव्वुर करते रहो। अब तसव्वुर ये भी करो कि एक घोड़े पर हम आज बैठे और 100 साल तक दौड़ता रहे और चलता रहे और कहीं ना रुके, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना पेशाब के लिए, ना लेटरिन और बाथरूम के लिए। 100 साल के बाद कहां रुकेगा वो, कितनी, और ये एक इंसान को, एक मोमिन को इतनी जगह मिलेगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें, आप, हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता है कि फिर सबसे आला दर्जे के मोमिन को क्या मकाम मिलेगा, कितनी बड़ी होगी जन्नत, हमारा जहन काम ही नहीं कर सकता, ना वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन सुनो, अल्लाह कहता है जन्नतुल काफिर, ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। जन्नत के जिन ऐशो आराम के बारे में तुम्हारी आंखें इस वक्त देखती हैं और तुम्हारे अज़हान और कुलूब सोचते हैं
ये दुनिया में काफिरों के लिए है। ये मत देखो कितने लोग ऐसे हैं, मौलाना साहब पांचों टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, फिर भी परेशान है। देखिए अल्लाह सुनता ही नहीं हमारी। इस हदीस पर गौर करो, देखो काफिरों को क्या मिल रहा है। अरे अल्लामा इकबाल ने भी तो यही शिकवा किया था, काफिरों को मिले, काफिर को मिले हूर व कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। यानी अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है कि काफिर को तो इस दुनिया में हूर व कसूर यानी खूबसूरत लड़की भी मिल जाए, बीवी भी मिल जाए, बेहतरीन और आलीशान मकान भी मिल जाए, बिल्डिंग भी मिल जाए, बंगलो भी मिल जाए, और मुसलमान को क्या, मरोगे तो हूर मिलेगी, मुसलमान को फकत वादे हूर। अल्लामा इकबाल ने शिकवा में ये बात कही, फिर जवाबे शिकवा में इसका जवाब भी दिया, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कसूर। मुस्लिम आई हुआ काफिर यानी इस्लाम के जो कानून हैं उसको जब काफिरों ने अपनाया तो उसको इस दुनिया ही में जन्नत मिल गई, इस दुनिया में हूर व कसूर मिल गए। मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कसूर, तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। मेरे भाइयों दुनिया सिजनुल मोमिन के लफ्ज़ पर गौर करो, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मुसलमानों ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो उसने हमें और आपको ईमान की दौलत से माला माल किया है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है कि उसने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया है। हम मोमिन हैं। अब हम समझ लें कि मोमिन है तो फिर सुन लो, जिस तरीके से कैद खाने के अंदर, जिस तरीके से जेल खाने के अंदर, जिस तरीके से हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, आपको भी इस दुनिया में परेशानियां उठाना पड़ेंगी, आपको भी मुसीबतों के पहाड़ अपने सरों पर झेलना पड़ेंगे। अगर इस दुनिया को कैद खाना समझकर इस दुनिया में रहना पसंद करते हो तो मोमिन कहलाओ। अगर मोमिन बनना चाहते हो तो इस दुनिया को कैद खाना समझ लो और कैद की तरह, जेल की तरह परेशानियां उठाने की आदत डालो, तब तो तुम अपने ईमान को बचा सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया को फिर आप सही तरीके से नहीं पा सकते हो। फिर तो यही होगा, परेशानी कौन उठाए, इतनी ऐशो आराम की चीजें हैं, क्या परेशानी उठाएंगे। एसी चल रही है, ठंडी हवा आ रही है, सख्त गर्मी है बाहर, है 50 क्रॉस कर चुकी है गर्मी। अब हम कैसे जाएं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, धूप में हम कैसा चलें। अब आपको परेशानियां उठाना पड़ेंगी। ये सोच लीजिए कि जेल के अंदर हमें एसी नहीं मिलता है, एयर कंडीशन नहीं मिलता है, वहां पंखे भी ऐसे ही होते हैं मामूली अंदाज के, और वो भी अगर खराब हो जाए तो कैदी लोग अपने चंदे से पंखा लगाएं। आपको जेल खाने की तरफ से कोई पंखा नहीं लगाया जाएगा। चंद कैदी मिल जाएं तो पैसा जमा करके अपना पंखा लगा लें। अब बाहर में एसी में रहते थे, लेकिन जेल में अब तुम्हें कैद खाने के अंदर हो, अब एसी का तसव्वुर मत करो। यहाँ अजान की आवाज आ रही है, सख्त गर्मी पड़ रही है, एसी की ठंडी हवाओं में लेटे हुए हो, आवाज आती है हय्या अलस सलाह। अगर ईमान तुम्हारे अंदर है तो इस जिंदगी को और इस दुनिया को कैद खाना तसव्वुर कर लो। थोड़ी देर के लिए एसी की ठंडी हवा को छोड़ो, अपने सर पे गमछा बांधो, सख्त लूओ लपट के अंदर तुम निकलो, चंद कदम मस्जिद की तरफ बढ़ो। हर कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नेकी देगा, हर कदम पर तुम्हारे गुनाह को माफ भी करता जाएगा। मेरे भाइयों अब कैद खाना तसव्वुर करते हुए परेशानियां उठाकर तुम मस्जिद की तरफ आओ। ये दुनिया मोमिन के लिए ऐसे ही कैद खाना है। अगर मोमिन ने इस दुनिया को इस तरीके का कैद खाना नहीं समझा तो फिर समझ लो कि वो मोमिन नहीं है, उसके अंदर ईमान की रमक चमक बाकी नहीं रह गई है। फजर की अजान हो रही है, सख्त ठंडी रात है, बाहर कोहरा छाया हुआ है, कंबल और ब्लैंकेट या लिहाफ ओढ़कर हम सो रहे हैं। हम लिहाफ के ऊपर से सर भी नहीं खोलते, लिहाफ सर के ऊपर से भी हटाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही में आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम,
नींद से बेहतर नमाज है। उठ जाओ, अब थोड़ी देर के लिए इस दुनिया को कैद खाना तसव्वुर कर लो। चाहे कितनी सर्दी पड़ती हो, आपको 4:30 या 5 बजे जेल में उठा दिया जाएगा, आपको गिनती के लिए बाहर खड़ा किया जाएगा, आपको कंबल ओढ़ के जाना हो, चादर ओढ़ के जाना हो, लेकिन अपना कंबल छोड़कर, अपना रूम छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर आपको गिनती के लिए वहां हाजिर होना पड़ेगा। वहां आपको किसी की नहीं चलती है, वहां आपको हाजिरी देना ही देना पड़ती है। बस इस दुनिया को भी कैद खाना तसव्वुर कर लो। अपना घर मकान छोड़कर, अपनी बिल्डिंग छोड़कर, अपना लिहाफ कुर्बान करके मस्जिद की तरफ चले जाओ। ये दुनिया इसी तरीके का कैद खाना है मोमिन के लिए। अगर आप मोमिन हैं तो ये तौबत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये तकलीफ तो बर्दाश्त करना पड़ेगी, तभी ईमान अगर बचा सकते हो तो। और अगर नहीं बचाना चाहो तो जाओ, लगाओ गोता किसी अय्याशी और मक्कारी के मकाम पर और फ्री में जहन्नम का टिकट खरीद लो। बहुत आसान है मेरे भाइयों, जहन्नम कदम कदम पर इस दुनिया में मौजूद है, इसलिए कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है। इन दो जुमलों में कितनी बड़ी बात कह दी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दो चीजों के बारे में बताया जो बड़ी कमजोर है। बुखारी शरीफ की हदीस है ये। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर कीजिएगा, यहरमु बुनु आदम व यशिब्बु मिन हुस्नतान। आदमी बूढ़ा होता जाता है और उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती जाती। जितना आदमी की उम्र बढ़ती जाएगी, बूढ़ा होता जाएगा, उसकी दो चीजें, दो ख्वाहिशें जवान होती जाएंगी, दो ख्वाहिशें उसकी जवान होंगी। और अल्लाह के नबी उन दो ख्वाहिशों को बताते हैं, बुखारी की रिवायत, दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती जाएंगी। वो क्या है? पहली चीज, यहरमु इब्नु आदम, आदमी बूढ़ा, जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वो बूढ़ा होता जाएगा, इसमें क्या शक है। और बूढ़ा होने का मतलब समझ रहे हो? जर्जी साहब 5 साल के बाद अगर आपके इलाके में आए हैं तो 5 साल जवानी पीछे चली गई और 5 साल बुढ़ापा आगे आ गया। यहरमु इब्नु आदम, इब्ने आदम बूढ़ा होता जाता है, आदम का बेटा इंसान बूढ़ा होता जाता है। एक दिन गया और करीब हो गए बुढ़ापे के, एक दिन और फिर करीब हो गए बुढ़ापे के, एक दिन फिर करीब हो गए बुढ़ापे के, और जवानी उतनी चली जा रही है। और जितना बूढ़ा होता जा रहा है, दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती जा रही हैं। और गौर कीजिएगा, ये दो ख्वाहिशें जवान होती हैं कि नहीं होती हैं? आपने फरमाया यशिब्बु मिन हुस्नतान, दो चीजें उसकी जवान होती जाती हैं। पहली चीज अल हिर्सु अलल माल, जितना बूढ़ा होता जाएगा माल का लालच उतना ही बढ़ता जाएगा। हम ऐसे बूढ़ों को जानते हैं जिन्होंने कहा आखिरी तो बेटा रह गया, हम वहां शादी करेंगे जहां हमें 4 व्हीलर मिलेगी, जहां हमें 15-20 लाख रुपए भी मिलेगा, मेरा आखिरी बेटा। खुद कब्र में 80 साल का बुढ़ा कब मर जाए पता नहीं, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश जवान होती जा रही है। अल हिर्सु अलल माल, पहली चीज वो माल, दौलत का हरीस होता जाएगा और चाहेगा कि और आ जाए। और इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे अंदाज से भी फरमाया, लौ कान इब्नु आदम वादियान, लौ कान इब्न आदम वादियान मिन मालिन, अगर इब्न आदम के पास मालो दौलत के भरे हुए 2 गोदाम भी हों, 2 जंगल भी हों, 2 कमरे भी हों, 2 वादियां, पहाड़ के 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह खाली होती है इसको वादी कहा जाता है। 2 वादियां यानी 4 पहाड़ों के बीच में जो 2 वादियां हैं, अगर इंसान के पास, आदम के पास इतना माल भी हो जाए, लौ कान इब्न आदम वादियान, 2 वादी भर के माल भी हो जाए तब भी पेट नहीं भरेगा, काश तीसरा और होता।
अडानी अंबानी का पेट भर गया? नहीं भरा। ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, कुछ नहीं तो आप किसानों की जमीन ही मिल जाए, पेट नहीं भर सकता। और जीती जागती मिसाल है, आप अपने हिंदुस्तान के अंदर भी इन अमीरों की मिसालें उठा सकते हो। इंसान जितना आगे बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, बुढ़ापा आता जाता है, उसकी ख्वाहिशें, दो ख्वाहिशें भी बढ़ती जाती हैं। पहली ख्वाहिश अल हिर्सु अलल माल वल हिर्सु अलल उम्र, और दूसरी चीज काश 2-3 साल और मिल जाएं। लीवर खराब, काश 2-3 साल और मिल जाएं। कैंसर का मरीज, इतना और मिल जाए कि मैं अपनी आखिरी बेटी की शादी कर दूं। छोटी है वो 12 साल की, 13 साल की, अभी 18 साल होने में उसको 5 साल 6 साल हैं हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक। उसकी जिंदगी 5 साल तक नहीं है। डॉक्टर कह चुके हैं बस खिदमत करो, जो खाने को बोले खिलाओ। अब वो 15-20 दिन और जिएगा। इस मरने वाले की, इस उम्र रसीदा की मेरे भाइयों ख्वाहिश होगी थोड़ी सी उम्र और मिल जाए। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, माल और दौलत की हिर्स, यही तो है जिस हमने आपने माल और दौलत को महबूब बना लिया है। जबकि महबूब एक चीज होती है, आखिरत को महबूब बनाओ। जैसे अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को महबूब बनाया, जबकि अहमियत अबू बकर सिद्दीक की कम नहीं थी। मिसालें दे दी मैंने आपके सामने। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 चीजें बड़ी कमजोर हैं। क्या है? माल और दौलत की हिर्स और उम्र की हिर्स। एक और हदीस दिल चाहता सुनाऊं। ये हदीस भी मेरे भाइयों बुखारी शरीफ के अंदर आपको मिलेगी। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए, इरतहालत दुनिया मुदबिरतन वक़बलतिल आखिरतु वर्तहालतिल आखिरतु मुक़बिलतन वलिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा बनून। दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रही है। इरतहालत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रही है। वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। दुनिया पीछे छोड़ रही है और आखिरत सामने आ रही है, और आप पीछे, जो आपको पीछे छोड़ रही है उसके पीछे भाग रहे हो। अरे मौलवी जर्जीस जैसा एक मामूली इंसान ये सोचता है कि तुम इतना हमसे कटोगे तो हम तुमसे इतना कटेंगे, तुम हमसे एक हाथ, एक बालिश्त दूर भागोगे, हम तो तुमसे एक हाथ दूर भागेंगे, तुम हमें पीठ दिखाओगे तो हम तो तुम्हें तुम्हारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करेंगे। एक मामूली इंसान के अंदर भी इतनी नजाकत होती है कि वो ये सोचता है कि तू हमें पीठ दिखा रहा है, तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, तो मैं तेरे मुंह क्यों लगूं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, दुनिया पीठ दिखा रही है और हम इसी दुनिया के पीछे पड़ रहे हैं। दुनिया हमें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है और हम दुनिया के पीछे पड़ रहे हैं। फरमाया इरतहालत दुनिया मुदबिरतन, ये दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। मौलवी जर्जीस की पहली तकरीर 17 साल की उम्र में मऊ के सोनिया वाड़े के मैदान में हुई थी। गौर कीजिए आप, जब 17 साल की उम्र में मौलवी जर्जीस की पहली तकरीर सोनिया वाड़े के मैदान में हुई है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और आज 17 साल के बाद से लेकर अब कितने साल का अरसा गुजर चुका है। ये दुनिया मौलवी जर्जीस को इतने साल पीठ दिखाकर भाग चुकी है। जिन लोगों ने सोनिया वाड़े की तकरीर उतने साल पहले सुनी थी, आज उनका हाल क्या है। कितने बच्चों के वो बाप बन चुके हैं और कितनी बेटियों की वो शादी करा के नाना भी बन चुके हैं, दादा भी बन चुके हैं। मेरे भाइयों, दुनिया उनको इतना ही पीठ दिखा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम उसी दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। जो दुनिया हमें पीठ दिखा रही है, हमसे भागना चाहती है और हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं। वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत हमारे सामने आ रही है।
जितना हम दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है उतना ही आखिरत हमारे करीब आ रही है। यानी आज अगर मैं 45 साल की उम्र का हूं तो इसका मतलब यह हुआ है कि अब अपनी जिंदगी के 45 साल मैं कम कर चुका हूं और आखिरत अब हमारे उतने ही करीब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस इंसान की मौत आ गई, जो कब्र में दाखिल हो गया, समझ लो उसकी कयामत शुरू हो गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरने के बाद गोया कि आखिरत का सफर शुरू हो गया है। तो आखिरत हमारे करीब है और जो चीज हमारे करीब है हम उसको नहीं देख रहे हैं, और जो चीज पीठ दिखाकर भाग रही है, पीछे की तरफ हमसे पीछा छुड़ा के जा रही है और हम उसी के दीवाने बने हुए हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर से सुनो, इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रही है, वर्तहलतिल आखिरत मुक़बिलतन, और आखिरत तुम्हारे सामने सीना तान करा रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, दुनिया और आखिरत दोनों में से हर एक की औलादें, हर एक के बच्चे हैं। दुनिया की भी औलादें, आखिरत की भी औलादें, दुनिया के भी बेटे हैं, आखिरत के भी बेटे हैं, दुनिया के भी बच्चे हैं, आखिरत के भी बच्चे हैं। कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगो आखिरत के बेटे बनो, दुनिया की औलाद मत बनो। आखिरत के बच्चे बनो, आखिरत के बेटे बनो, दुनिया की औलाद में शामिल मत हो जाओ, दुनिया के बेटा मत बनो। यानी औलाद भी दो किस्म की होती है, एक आवारा नालायक और एक फर्मा बरदार। हर आदमी चाहता है कि मेरी औलाद फर्मा बरदार हो, तो यही तो कहा जाएगा, फर्मा बरदार बनो, ना फरमान मत बनो। इसी तरीके से अल्लाह के नबी कहते हैं, आखिरत की औलाद बनो क्योंकि वो नेक है। वला तकूनु मिन अबनाइल वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया, तुम दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, इसलिए कि ये तुम्हें नाकारा बना देगी, ये तुम्हें अय्याशी के रास्ते पे ले जाएगी, तुम्हारा सब कुछ बेड़ा गर्क कर देगी। क्या बेहतरीन मिसाल देकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको समझाया है। हम गौर करें दुनिया की जिंदगी की मिसाल पर। अभी आए बताता हूं कि कितनी दुनिया चाहिए हमें, दुनिया की मिसाल क्या है। मिसाल सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर होंगे कि आप की बात तो सही है। हर आदमी कहेगा कि हाँ मिसाल, तेरे भाइयों आप आगे तो आइए, चलते तो जाइए, पहले थोड़ी सी हदीस तो सुन लीजिए एक दो और।